नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मोदी ने खित्ते को एक ऐसी जंग की जानिब धकेलना शुरू कर दिया जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा, जिसका असर हर मुल्क के हर फर्द पर होगा, जिसकी लपेट में हर मुल्क आएगा। मोदी इस वक्त यजीदे वक्त बन चुका है, शद्दाद बन चुका है, फिरौन बन चुका है। नाज़रीन कराम, भारत अपनी आई पर आ गया है और भारत ने अपना असल साल के 2026 के पाकिस्तान की सरहद पर अपने जंगी तैयारे पहुंचाए हैं। सर क्रीक से सियालकोट बॉर्डर तक इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ऑटोमेटिकली, जब भारत इस तरह के इकदाम करता है तो हाई अलर्ट पे जा चुकी है। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी, इंक्लूडिंग जो पाकिस्तान की न्यूली एस्टैब्लिश्ड रॉकेट फोर्स है, सब जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट पे है कि भारत कोई ना कोई एडवेंचरिज्म कर सकता है। एक बार फिर से भारतीय जहारियत का मुंह बोलता सबूत के भारतीय फजाइया वो पाकिस्तान की सरहद पर आ चुकी है और उनके लड़ाका हथियारों की जानिब से पाकिस्तानी बॉर्डर पर बमबारी, जिसमें राफेल त्यारे, जैगुआर और दीगर फ्रंट लाइन त्यारे जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी सरहदों पर आ चुके हैं। फजाई हदूद को अचानक से बंद कर दिया गया है और सूरत हाल इंतहाई लर्ज़ाखेज हो चुकी है। और हर जंग से पहले पाकिस्तान हमेशा अपने लोगों को ऐसा बेवकूफ बनाता है, ऐसा दिखाता है कि भैया दुनिया में अगर कोई सुपर पावर है, कोई ताकतवर है तो वो पाकिस्तान है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के आर्मी के लोगों को खाना तक नसीब नहीं हो रहा, खाना तक उन्हें नहीं दिया जा रहा, सैलरियां उन्हें नहीं दी जा रही। पाकिस्तान और भारत बल्कि पूरा खित्ता इस वक्त एक टेंशन की लपेट में है। पूरी दुनिया कोशिशें कर रही है, दहशतगर्दी भी उसकी जारी है भारत की, और हालात ये हैं कि इतनी दिफाई पोजीशन पे है इस मामले में। अगले 3-4 दिन बड़े अहम है। हर चौथे दिन वो इस तरह की कोई जहरियत मुसल्लत करके आ जाते हैं सरहदों पर और फिर दुनिया आती है। वो भारत जिसने 7 मुल्कों में दहशतगर्दी करवाई, जो रोज़ पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, जाफर ट्रेन हमारे साथ, एक्सप्रेस हमारे सामने है। तो असल बात तो यही है कि होश के नाखुन लें और रहम करें। इंडिया को इतनी इंसानियत नहीं है इसके अंदर, मोदी के अंदर। वैसे तो बड़ा बन रहा है, हम बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हूँ। क्या है प्रेसिडेंट? इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। हम में इतनी हिम्मत है कि हम एक बंदा भी, मुझे बम लगा दे आर्मी, मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। हमें मौत से डर नहीं लगता। बट बेसिकली हम चाहते यही है कि पुरअमन तरीके से इस बात को हल किया जाए, ना कि जंग की जाए। अगर जंग की बात होगी तो हम खुद बम लगा के टैंकों के नीचे बढ़ जाएंगे। ये इनको पक्का है कि पाकिस्तान की कौम एक एक बच्चा डरता नहीं है और ना डरेगा। क्या बातें हुई आपकी टीटीपी के साथ? ये एक छोटा सा मामला है जो मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है। मैं कुछ एक बड़े बड़ा मामला सोचें क्या है। क्या कहा था TTA को, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान को, जो इंटरमीडियरी है, जो मीडिएशन के कोशिश में निकला है, वो कहने लगे हम बात करेंगे पाकिस्तान के साथ 3 शर्तों पे। पहला शर्त कि KP अलग हो, फाटा अलग हो जाए KP से। दूसरा शर्त, मलाखंड में शरिया लॉ हो, पाकिस्तान का कानून नहीं, शरिया लॉ हो। तीसरा, हम पूरे पाकिस्तान घूम सकते और ख़ास तौर हमारे इलाक़ों में हथियार समेत, ये भी हमें चाहिए। और चौथा, जो मैं ऐड कर रहा हूँ, जो हर वक्त हमें ऐड करना चाहिए, जो हम कभी नहीं करते, कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स हम नहीं रिकग्नाइज़ करते। इन लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप कंसीड करके बात कर रहे हैं कि क्या? मुझे कहा गया नहीं ये कंसीड नहीं हुआ, ये एक जिरगा बात कर रही है उनके साथ। हम वैसे कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जिरगा को सपोर्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, और जिरगा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप समझते हैं हर वक्त बातों से कुछ हो सकता है, इनके साथ बातों से हो सकता है। 74 साल हो गए अफगानिस्तान के 1 मिनट के लिए, या प्रेसिडेंट हो, या अमीर हो, या बादशाह हो, कभी उन्होंने नहीं रिकग्नाइज किया है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की कंट्रोल ऑफ द बॉर्डर्स
इंक्लूडिंग द ड्यूरैंड लाइन। और मेरा ख्याल है ये किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होंगी ये शराइत मानना। 4 मिलियन लोग इधर फंसे, 4 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज को हम देखभाल कर। पाकिस्तान वालों को खुद अपनी आर्मी का बड़े अच्छे से पता है कि ये कितने डरपोक, कितने बुज़दिल, कितने नाखारा, कितने बेईमान, कितने बुखलंडी वाले अब ये अपने लोगों को पागल बना रहे। बाकी दुनिया में तो किसी को तो उर्दू समझ में आती नहीं, मुझे ये समझिए कितने पारिक लोग हैं यार। पहले तो इंडिया में पाकिस्तान का मीडिया बैन नहीं था तो भाई थोड़ा बहुत पैसा अनाज आ जाता, अभी तो अनाज भी नहीं आ रहा, अभी तो अनाज का दाना तक नहीं आ रहा। अब ये देखो भारतीय फौज भाग निकली, क्या बात है भाई, तुम बड़े अफलातून हो कि तुम्हारे डर से भारतीय, अबे तुम्हारी आर्मी से तो मेरा कुत्ता भी ना डरे भाई। तुम्हारी आर्मी को दुनिया में जोकर का नाम दिया जाता है, पाकिस्तान की सेना पे लोग थूकते भी नहीं है, मैं तो थूकता है, थूक दिया। बोलते जो है भारत की आर्मी भाग निकली। अबे बेटा भारत की आर्मी कभी सामने आएगी ना तो तुम्हारी आर्मी तो ये तजुर्बा कर चुकी है, पतलूने उतार चुकी है, टांगे ऊपर सर नीचे कर चुकी है, अपने वेपन के साथ वो जो है घुटने टेक चुकी है। लेकिन अगर इस बार भारत आर्मी घुस गई ना तो तुम अपने स्टूडियो में जो गलत ये जो 2 नंबर फेक वीडियो बना वहीं पे हक दोगे तुम, तुम्हारा टट्टी पेशाब वहीं पे निकल जाएगा स्टूडियो के अंदर। तुम्हें पता है भारत आर्मी एक खौफ का नाम है दुश्मन के लिए। आज आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है 5-6 बंदे कहीं पे खड़े कर दिए, 5-6 बंदे कहीं पे खड़े कर दिए, आर्मी की गाड़ियां गुजर रही है उन पे पुल पर जैसे पैसे किराए के नहीं लेके आते, किराए के टट्टू 5-6 बंदे। और आप भारत के लोग देखिए कितना प्यार करते हैं अपनी आर्मी से, क्योंकि भारत की आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने कभी अपने लोगों पे जुल्म नहीं किया। इंडियन आर्मी ने कभी भी बॉर्डर या सरहद छोड़ के देश के जो है इलाकों में या सिटीज शहर में जाकर कभी किसी की दुकान नहीं लूटी, कभी किसी की प्रॉपर्टी नहीं छीनी, कभी किसी बड़े ट्रक से, कभी किसी ट्रेन से, कभी किसी भी चीज से कभी रिश्वत नहीं ली। भाई तुम्हारी आर्मी तो सूअर से भी बदतर है, लोगों की प्रॉपर्टी छीनती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट देखो तुम्हारे आर्मी के, लोगों को मारती है, जेल भरे हुए हैं पाकिस्तानियों से। तो भाई अब जाहिर बात है ऐसी आर्मी होगी तो लोग तो परेशान होंगे। अब 5 रुपए के जो है 5 बंदे टट्टू लाके खड़े कर दिए और मीडिया पे दिखाए जा रहे, देखो पाकिस्तानी आर्मी को आवाम कितना प्यार करती है, फूल बरसा रही है। भाई अगर प्यार करती होती तो तुम इस पे न्यूज नहीं बनाते, तुम दुनिया को किराए के टट्टू नहीं दिखाते कि ये देखो पुल बरसा रहे। हकीकत तो यह है कि तुम्हारी आर्मी डरपोक है, तुम्हारी आर्मी हमेशा दहशतगर्दों की काल में छुपी होती है, खुद तो कुछ उखाड़ नहीं सकती, बाकी के बच्चों को ब्रेन वॉश करके उनको पाल के फिर दुनिया में बेच के उनसे दहशतगर्दियां करवाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर की आप सभी लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन पाकिस्तान के लिए शुभकामनाएं जो है वो कहीं ना कहीं रोने की एक आहट बन चुकी है, क्योंकि साल के शुरुआत के पहले ही दिन भारतीय आर्मी और राफेल जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक जो है वो तैनात हो चुकी हैं। और बहुत सारे पाकिस्तानियों का यह मानना है कि 2026 जो है उसका पहला हफ्ता जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काल जो है वो साबित हो सकता है, क्योंकि लगातार ऐसी पाकिस्तान जो है वो लगातार ऐसी बातें कर रहा है कि भारत कुछ ना कुछ जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर पे कर रहा है। दोस्तों न्यूज़ यहाँ तक आई है कि जो लड़ाकू विमान जो राफेल है उसको भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात कर दिया गया है, जिसके वजह से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ जहां फिजा खान जो है वो नरेंद्र मोदी को कोसने से दूर नहीं हट रही है, तो वही दूसरी तरफ हिलाली जो है वो अफगानिस्तान पे रो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूरा पाकिस्तानी मीडिया बच चुका है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिरकार किस टॉपिक पे बात करे। एक तरफ जहाँ अफगानिस्तान उनको मार रहा है, घर के अंदर भीले मार रही है, और अब भारतीय आर्मी जो है वो अपने पूरे हथियारों के साथ, अपने पूरी एयरफोर्स के साथ जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के पास आ चुके हैं। और ये दिखाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था
कि ये सिर्फ और सिर्फ अस्थायी रूप से थोड़े दिनों के लिए जो है वो रुका है, लेकिन जैसे ही आतंकवादी घटनाएं कुछ भी होती हैं तो हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या फिर वो जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे, और वही स्वरूप जो है वो साल के पहले ही दिन दिखने को मिल रहा है। और यही पाकिस्तान को डर जो है उनके अंदर खाई जा रही है कि क्या भारत जो है वो साल के शुरुआत में ही पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, क्योंकि लगातार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिचुएशन ख़राब होती जा रही हैं और ये सिचुएशन इतनी दूर तक ख़राब हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर ब्लैकआउट तक की जो चीज़ें हैं वो आ गई हैं। क्योंकि एक तरफ जहां इमरान खान के पार्टी के समर्थक जो लगातार पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, BLA उनको मार रही है, TTP मार रही है, TTP अफगानिस्तान मार रही है, पाकिस्तान के फोर्स और अफगानिस्तान के फोर्स से लड़ाई हो रही है, तो अब भारतीय आर्मी जो है वो उनके सामने अब खड़ी होती हुई दिख रही है। और भारतीय आर्मी ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान की तरफ से अगर भी कुछ हुआ तो इसका करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो उससे ज़्यादा जो है वो जख्म जो है वो पाकिस्तान को अब की बार और भी ज़्यादा दी जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आप लोग इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।